जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो विभिन्न एग्जामों में इससे संबंधित इससे एक क्वेश्चन रहता है। एसएससी, एलडीसी, यूडीसी, इस प्रकार से देखिए नेट, जेआरएफ, बीपीएससी, इस सभी क्वेश्चन में यह टॉपिक है आपको विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। जो विश्व की प्रमुख जो जल संधि हैं उससे आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, तो आपको हम आज उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि जल संधि किसको कहते हैं। तो जल संधि इसको कहते हैं कि जो दो बृहत जो वाटर बॉडी होता है यानी जलीय क्षेत्र होती है, दो बृहत जलीय क्षेत्र होता है, उस बृहत जलीय क्षेत्र को मिलाने वाली जो सक्रिय जलीय मार्ग होता है, यानी जो सक्रिय जलीय मार्ग होता है उसी सक्रिय जलीय मार्ग को जल संधि कहते हैं। जल संधि हमेशा क्या होता है कि दो बृहत जलीय क्षेत्र को जोड़ने का काम करती है, और जब दो बृहत जलीय क्षेत्र को जोड़ेगा तो उससे क्या होता है कि दो स्थलीय क्षेत्र उससे अलग होगा। यानी कि जल संधि से क्या होता है कि स्थलीय क्षेत्र जो होता है कि अलग होती है, और दो बृहत जलीय क्षेत्र जो होता है वह एक दूसरे से जुड़ती है सक्रिय मार्ग के द्वारा। तो देखिए सबसे पहले आप चलिए कि देख लीजिए कि अब तो जल संधि समझ में आ गई। तो विश्व की जो प्रमुख जल संधि है उसको देखिए कि प्रमुख जल संधि कौन सी है, कौन कौन सी है। तो देखिए प्रमुख जल संधि में पहला जो है कि मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर जो देखते हैं, यानी कि जो पश्चिम के तरफ देखिएगा यानी बंगाल की खाड़ी के तरफ तो अंडमान सागर है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास अंडमान सागर है। और जब इंडोनेशिया और मलेशिया के उस साइड देखिएगा तो आपको दक्षिणी चीन सागर है। और इसी को इंडोनेशिया वाली जो पार्ट है और मलेशिया का जो पार्ट है उसके बीच का जो सक्रिय जलीय मार्ग है उसी को मलक्का जल संधि कहते हैं। तो मलक्का जल संधि क्या है कि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है और इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करने का काम करती है, यानी इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करने का काम करती है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच वाली जो पार्ट है जलीय मार्ग जो है उसी को मलक्का जल संधि कहते हैं। अब देखिए कि दूसरा जल संधि जो है पाक जल संधि है। तो पाक जल संधि जो देखते हैं कि यह भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत के दक्षिण में जो देखते हैं तो एक तरफ जो है पाक की खाड़ी और दूसरे तरफ बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। और यह पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है पाक जल संधि। और भारत और श्रीलंका को जो देखते हैं, भारत का जो दक्षिणी भाग जो है यानी कि कन्याकुमारी के बाद जो देखते हैं जिसको आप एडम ब्रिज जो है, तो एडम ब्रिज तो देखते हैं और दूसरे तरफ जो देखते हैं कि आपको श्रीलंका का जो पार्ट है उत्तरी पर हिस्सा, तो यह दोनों को जो है कि अलग कर देती है और पाक जो है कि पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने के काम करती है, वह पाक जल संधि है। उसी के बीच में आपको मिलेगा एडम ब्रिज। एडम ब्रिज जिसको लोग जो है कि धार्मिक लोग जो हैं, हिंदुत्ववादी जो मानसिकता के लोग हैं उसको राम सेतु कहता है। और दक्षिण भारत में क्रिश्चियन का बोलबाला है तो वहाँ क्रिश्चियन वाले जो है कि वह एडम सेतु कहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में वह कोरल निर्मित जो स्थलाकृति है, इसलिए वह जो है कि आपको जो है कि प्राचीन जो देखते हैं कि जिस प्रकार से वह आपने देखा तो यह पाक जल संधि देख लिए। दूसरा जो है कि अब अगला देखिए सुंदा जल संधि है। तो सुंदा जल संधि जो है जावा सागर और दूसरे तरफ हिंद महासागर यानी जावा और सुमात्रा जो देख रहे हैं, तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने का काम जो करती है वह सुंदा जल संधि करती है। और यह इंडोनेशिया के बीच में है, यानी जो इंडोनेशिया का एक तरफ जो देखते हैं कि क्या है कि आप देखिएगा इंडोनेशिया की एक तरफ जो है कि आपको जो दो ग्रेटर आइलैंड है, तो यह देखें कि जो यहाँ पे सुंडा जल संधि कहाँ पे है तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। सुमात्रा और इंडोनेशिया का जो देखते हैं जकार्ता वाली जो है तो ये दोनों के बीच में।
अब अगला देखिए यूकाटन, यूकाटन जल संधि है। तो यूकाटन जल संधि जो है कि आपको अटलांटिक महासागर में देखिएगा, उसमें जो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर है, यानी मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर, यह सभी सीमांत सागर है जो कि अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर है। तो यह मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ने का काम जो करती है वह आपको जो है यूकाटन जल संधि करती है। और यूकाटन जल संधि जो है कि जो स्थलीय भाग को जो अलग करती है, वह एक तरफ देखिएगा यूकाटन जल संधि के पश्चिम के तरफ आपको मिलेगा मैक्सिको और पूरब की तरफ मिलेगा क्यूबा। तो क्यूबा और मैक्सिको को अलग करने की काम करती है, जबकि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ने का काम करती है यूकाटन जल संधि। अब देखिए अगला जल संधि जो है मेसिनिया जल संधि। मेसिनिया जल संधि जो है कि आपको भूमध्य सागर, यानी जो मेडिटेरियन जो देखते हैं कि जो सागर है मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन सी में देखिएगा कि जो नॉर्थ के तरफ जो है इटली है और उसके दक्षिण में इटली का एक जो द्वीप है सिसिली द्वीप। तो सिसिली द्वीप और इटली को अलग करने का काम करती है वह मेसिना जल संधि, जो दोनों तरफ भूमध्य सागर को ही जोड़ने का काम करती है, यानी पूर्वी और पश्चिमी जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है उसको जोड़ने का काम तो मेसिना जल संधि करती है। मेसिना जल संधि किसको अलग करती है? तो इटली और सिसिली को। या पूछ सकता है कहां पे? तो इटली और सिसिली के पास है। अब देखिए कि कौन सा है, ओरोंटो, ओरोंटो जल संधि है। तो ओरोंटो जल संधि जो है, ओरोंटो जल संधि जो है वह आप देखिएगा कि उसी भूमध्य सागर का जो सीमांत सागर है, एड्रियाटिक सागर और ओनियन सागर, तो एड्रियाटिक सागर और ओनियन सागर को जोड़ने का काम जो करती है वह करती है ओरोंटो जल संधि, जो कि इटली और अल्बानिया को अलग करती है। यानी देखिएगा कि वह जो है कि एड्रियाटिक जो ओरोंटो जल संधि के पूरब की तरफ जो अल्बानिया है और पश्चिम के तरफ इटली है। अब देखिए कि बाब एल मंडेब जल संधि, बाब एल मंडेब जल संधि जो है लाल सागर और अडन की खाड़ी, यानी रेड सी और अडन की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। और यमन और जिबूती जो देखते हैं, यमन यानी अरबियन प्रायद्वीप के जो देखते हैं पश्चिमी छोर पे जो यमन स्थित है और दूसरे तरफ देखते हैं अफ्रीका महादेश की जो जिबूती है, तो यह दोनों को अलग करने का काम करती है और लाल सागर और अडन की खाड़ी को जोड़ती है, बाब एल मंडेब जल संधि। अब अगला देखिए कि कुक जल संधि है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह कई बार पूछा गया है। कुक जल संधि जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यह देखते हैं कि न्यूजीलैंड का जो आइलैंड है, उत्तरी और दक्षिणी जो न्यूजीलैंड का जो आइलैंड है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक आइलैंड से वाली देश है, तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच से जो है कि कुक जल संधि जो है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। अब अगला देखिए कि क्या मोजाम्बिक चैनल है। तो मोजाम्बिक चैनल देखिएगा कि मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में जो सक्रिय जलमार्ग है जो कि हिंद महासागर को ही जोड़ती है। तो यह मोजाम्बिक चैनल जो है वह कहाँ पे? तो मेडागास्कर और मालागासी, जो अफ्रीका का जो देखते हैं कि वह मालागासी और मोजाम्बिक जो द्वीप है, तो उसके बीच से जो सक्रिय जलमार्ग है उसको मोजाम्बिक चैनल कहते हैं, जो हिंद महासागर में स्थित है। देखिए अगला देखिए कि नॉर्थ चैनल है। नॉर्थ चैनल जो है आयरिश सागर एवं अटलांटिक सागर, यानी जो आयरिश सागर एवं अटलांटिक सागर को जोड़ने का काम करती है नॉर्थ चैनल। और यह अलग करती है किसको? तो आयरलैंड को, और दूसरी तरफ इंग्लैंड, यानी ब्रिटेन और आयरलैंड को अलग करने का काम करती है नॉर्थ चैनल, जो आयरिश सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। तो यह देखिए कि आपको अटलांटिक महासागर में ही है, तो यह जो देख लिए। अब अगला देखिए कि अगला जो है टोरस जल संधि। टोरस जल संधि जो है, तो यह जो है कि आराफूरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी। तो देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महादेश के नॉर्थ में जो है पापुआ की खाड़ी है, तो पापुआ की खाड़ी और वहीं पे जो है आराफूरा सागर है।
तो यह दोनों को जोड़ने का कार्य करती है, वह टॉरेस जल संधि करती है। जो अलग करती है कौन सा, तो दक्षिण की तरफ देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महादेश है और उत्तर में पापुआ न्यू गिनी द्वीप है। तो पापुआ न्यू गिनी द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जो में देखते हैं कि जो चक्रीय जलमार्ग है तो उसको टॉरेस जल संधि कहते हैं। अब देखिए कि अगला जो है बॉस जल संधि यानी वाष्प जल संधि। तो जो ऑस्ट्रेलिया महादेश का जो देखते हैं कि जो तस्मानिया आइलैंड है और दूसरे तरफ दक्षिणी सागर है, तो तस्मानिया आइलैंड जो सागर जो देख रहे हैं, तस्मानिया सागर को और दक्षिणी सागर को जोड़ने का काम जो करती है वह वाष्प जल संधि करती है। और यह ऑस्ट्रेलिया महादेश का जो एक तस्मान आइलैंड है और मुख्य भूभाग जो ऑस्ट्रेलिया का है, तो इसके बीच में जो है कि तस्मान आइलैंड और मुख्य भूभाग जो ऑस्ट्रेलिया महादेश के दक्षिणी जो देखते हैं उसके बीच में जो सक्रिय जलमार्ग है उसको कहते हैं बॉस जल संधि यानी वाष्प जल संधि। अब देखिए बैरिंग जल संधि। तो बैरिंग जल संधि जो देखते हैं बैरिंग सागर और चुक्ची सागर को जोड़ने का काम करती है। बैरिंग सागर और चुक्ची सागर को जोड़ने का काम करती है वह बैरिंग जल संधि। जो अलग करती है तो अलास्का यानी उत्तरी अमेरिका का जो अलास्का वाला जो पार्ट देखते हैं और दूसरे तरफ रूस जो है यानी कि पश्चिम की तरफ देखिए कि अलास्का है और पूरब की तरफ जो रूस है, और यह दोनों के बीच में जो सक्रिय जलमार्ग है उसको बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो यह देखें कि जो है कि बेरिंग सागर और चुक्ची सागर को जोड़ने का काम करती है। चलिए अगला देखिए कि बोनीफेसियो जल संधि जो है, तो बोनीफेसियो जल संधि जो है कि भूमध्य सागर में है। यह कार्सिका और सार्डिनिया यानी कार्सिका और सार्डिनिया के मध्य में जो सक्रिय जलमार्ग है उसी को बोनीफेसियो कहते हैं। अगला देखिए बांसपोरस जल संधि। तो बांसपोरस जल संधि जो है कि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने का काम जो करती है, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, वह बांस जल संधि जोड़ती है, जो कि तुर्की का ही नॉर्थ वाली और साउथ वाली जो पार्ट है उसको वह अलग करती है। यानी तुर्की में ही देखे कि आपको क्या है बांसपोरस जल संधि जो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने का कार्य करती है। इर्डेन लेज जल संधि, डर्डेन लेज जल संधि। तो डर्डेन लेज जल संधि जो है कि मरमरा सागर एवं एजियन सागर के बीच में यानी मरमरा सागर और एजियन सागर को जो जोड़ने का सक्रिय जलमार्ग जो कार्य करती है उसको कहते हैं डर्डेन लेज जल संधि जो तुर्की में ही स्थित है। अब देखिए कि डेविस जल संधि। तो विश्व के सबसे चौड़ी जल संधि जो है वह डेविस जल संधि है। तो डेविस जल संधि जो है बफेन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। यानी बफेन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। और ग्रीनलैंड और कनाडा यानी कि बफेन की जो डेविस जल संधि के जो पूरब की तरफ देखिएगा तो आपको ग्रीनलैंड है और पश्चिम के तरफ जो है कनाडा का आइलैंड है, और उसी के बीच में जो है कि जो डेविस जल संधि है। अगला देखिए डेनमार्क जल संधि। तो यह उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर को जो जोड़ने का काम करती है वह डेनमार्क जल संधि का करती है, जो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच स्थित है। यानी ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में जो स्थित सक्रिय जलमार्ग है उसको डेनमार्क जल संधि कहते हैं। अब अगला देखिए डोवर जल संधि। तो डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करती है, जो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। यानी डोवर जल संधि क्या है, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है, जबकि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का कार्य करती है। देखिएगा यही इंग्लिश चैनल से जो देखते हैं कि जो रेलवे लाइन जो सागर के नीचे से जो है कि वह ब्रिटेन यानी लंदन से पेरिस को जोड़ती है। वहां पे जो देखते हैं विश्व की प्रथम जो है समुद्र के नीचे से जो है रेलवे मार्ग है, वही डोवर जल संधि के नीचे। अगला देखिए फ्लोरिडा जल संधि। तो
तो फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यानी मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य जो करती है वह फ्लोरिडा जल संधि, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा को अलग करती है। यानी उत्तर में देखिए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो फ्लोरिडा प्रायद्वीप है और दक्षिण में क्यूबा है। तो आप देखें कि दोनों के क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में जो सक्रिय जलमार्ग है उसको फ्लोरिडा जल संधि कहते हैं। अब अगला देखिए हॉर्मुज जल संधि। तो हॉर्मुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को अलग जोड़ने का कार्य करती है। हॉर्मुज जल संधि जो क्या है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है। और यह किस देश को, तो ओमान को और ईरान को अलग करती है। यानी फारस जल संधि जो है कि ओमान और ईरान को अलग करती है और यह फारस की खाड़ी एवं ओमान की सागर को जोड़ती है। चलिए हडसन जल संधि। हडसन जल संधि जो देखते हैं हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और यह कनाडा में, दोनों क्या है कि कनाडा का जो आइलैंड है तो उसी के बीच से जो सक्रिय जलमार्ग है तो उसी को हडसन की खाड़ी कहते हैं। हडसन जल संधि यानी एक तरफ हडसन की खाड़ी है, उत्तर में हडसन की खाड़ी है और दक्षिण में अटलांटिक महासागर है। तो यह हडसन की जल संधि हो गई। हडसन जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि विश्व की प्रमुख जल संधि में से एक जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि को देखिएगा सबसे व्यस्ततम जल संधि में से एक है, क्योंकि जल संधि जो होती है कि व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जब से औद्योगिक क्रांति आई है तब से जल संधि का महत्व जो है कि बहुत ही बढ़ गई है। तो जिब्राल्टर जल संधि जो देखते हैं कि वह जिब्राल्टर जल संधि जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है और यह जो है स्पेन को, यानी जिब्राल्टर जल संधि के उत्तर में स्पेन है और दक्षिण में जो है मोरक्को है। तो मोरक्को और स्पेन को अलग करती है और जबकि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। यह व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है। यानी अटलांटिक महासागर जो भी अमेरिका से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से या ब्रिटेन से जो भी व्यापार होता है जलीय मार्ग के द्वारा, जो पश्चिमी एशियाई देशों में या दक्षिणी एशियाई देशों में, तो यही जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा से ही जो है कि जहाज यानी जो नैया पार करती है। अब अगला देखिए मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि का जो है प्रशांत महासागर में जो देखते हैं कि दक्षिण के तरफ जो दक्षिणी जो देखते हैं कि जो आपको दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में जो है तो वहाँ पे जो है प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्सा और अटलांटिक महासागर के दक्षिणी हिस्सा को जोड़ने का काम जो करती है मैगलन जल संधि करती है, जो चिली में, यानी चिली को ही अलग करते हैं। चिली का बहुत सारे आइलैंड है दक्षिण में जिसको एक दूसरे को अलग करती है। जब पनामा जल मतलब कि नहर की जब निर्माण नहीं हुआ था उस समय जो है मैगलन जल संधि महत्वपूर्ण जल संधि हुआ करता था। यानी कि जो पश्चिमी अमेरिका से जो व्यापार होता था पूर्वी अमेरिका के तरफ, तो यही मैगलन जल संधि के द्वारा मतलब मार्ग से ही जो है शिप पार करती थी। तो देखिए कि मैगलन जब पनामा नहर की जब आविष्कार हो गई है, जब बन गई है, तब से मैगलन जल संधि का महत्व जो है घट गई है। तो यह देखिए कि चिली का जो आइलैंड है उसी के बीच से प्रवेश करती है, तो दक्षिण में है। अब देखिए मकासार जल संधि। मकासार जल संधि जो है जावा सागर और सेल्विस सागर को जोड़ने का काम करती है। यानी जावा सागर और सेल्विस सागर को जोड़ने का कार्य करती है और यह जो है इंडोनेशिया का ही जो आइलैंड के बीच में स्थित है। यानी मकासार जल संधि। सुंगारू जल संधि। सुंगारू जल संधि जो है कि जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। सुंगारू जल संधि क्या है, पर जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और वह क्या है कि जापान का ही दो आइलैंड है, होक्काइडो आइलैंड और हुन्सो द्वीप। यानी जापान का जो आइलैंड देखते हैं यह होक्काइडो आइलैंड और हॉन्शू द्वीप को अलग करती है। सुंगारू जल संधि।
अब अगला देखिए तातार जल संधि। तातार जल संधि जो है कि जापान सागर एवं ओखोटक सागर, यानी जो जापान सागर और ओखोटक सागर को जोड़ने का काम करती है। जबकि पूर्वी रूस के जो देखते हैं, पूर्वी रूस और सखालिन द्वीप जो है, यानी रूस का जो पूर्वी छोर और एक जो सखालिन जो द्वीप है, आइलैंड है, तो उसी के बीच का जो सक्रिय जलमार्ग है उसी को तातार जल संधि कहते हैं। फोबेक्स जल संधि। फोबेक्स जल संधि जो है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर को, यानी प्रशांत महासागर में ही दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जिसमें क्या है कि न्यूजीलैंड और का जो दक्षिणी द्वीप और स्टीवर्ट द्वीप, यानी न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप और स्टीवर्ट द्वीप के बीच की जो सक्रिय जलमार्ग है उसको कहते हैं फोबेक्स जल संधि। अब देखिए कि फार्मोसा जल संधि। तो फार्मोसा जल संधि जो है कि कहाँ पे, तो दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर, यानी दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ने का काम करती है फार्मोसा जल संधि। और यह जो ताइवान और मुख्य चीन का जो भूभाग देखते हैं उसको अलग करती है। कभी ताइवान जो है कि चीन का ही अंग हुआ करता था, तो चीन और ताइवान को जो अलग करने का काम करता हुआ फार्मोसा जल संधि, जबकि दक्षिणी चीन और पूर्वी चीन सागर को जोड़ने का काम जो करती है वह फार्मोसा जल संधि करती है। देखिए आज जो हम आप टॉपिक बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे विभिन्न एग्जामों में पूछा जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अपने मित्रों में इसको जो है कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू मित्रों।